हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग डिफरेंशिएशन क्लास 12 का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लास 11 से स्टार्ट किया। क्लास 12 का भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लास 11 का मैंने फॉर्मूला बेसिक से पढ़ाया आपको, और क्लास 12 का चेन रूल, जिसे मैं हवाई जहाज वाला रूल कहता हूँ, वो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखाया गया। दो वीडियोस मैंने डिफरेंशिएशन की डाली हुई है, वो दोनों आपको देखनी चाहिए। एक आपको क्लास 11 का मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है और एक क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पढ़ाया है। अब मैं क्लास 12 की आधी समाज से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन वाइज में चलूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर करूंगा और चाहूंगा कि आप भी घर पर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इससे पहले मैं आपको जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं वो आपके सामने एक बार फिर से लिखने जा रहा हूँ। x पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम। x पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम। इसका डिफरेंशिएशन 1/x पावर संख्या, तो इसे हम बोलते हैं माइनस की पावर, माइनस की संख्या जो भी पावर है वो यहां आ जाएगी, माइनस की पावर अपॉन पावर में एक जोड़ दो। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर x पावर 8 इस प्रकार है और 1/x पावर 6 इस प्रकार है, तो यहां बोलेंगे पावर आगे पावर में एक कम, और यहां बोलेंगे नेगेटिव पावर अपॉन पावर में एक जोड़ दो। ध्यान रखिएगा, ये x पावर n ऊपर है, ये x पावर n नीचे है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट मैंने आपको इसके लिए एक नोट पॉइंट दिया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, अगर कांस्टेंट x वाले के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस में अकेले रखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। e की पावर x का e की पावर x, a पावर x का a पावर x, log e a को मैं संख्या बोलता हूं, जैसे कि 5 पावर x का डिफरेंशिएशन 5 पावर x log e 5। e की जगह कोई नहीं ले सकता, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a माने संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। log x e log x a, यहां पर कुछ नहीं लिखा हो, e लिखा हो या a लिखा हो, यानी कुछ नहीं लिखा हो, e लिखा हो या संख्या लिखी हो, तीनों केस में डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन संख्या होने पर यहाँ पर अपॉन में log e a और आ जाता है, log की संख्या और आ जाता है। इसी प्रकार sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस का cosec स्क्वायर x, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cosec x cot x। ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का 1/√1 - x² -1/√1 - x²। देखिएगा ये दोनों फॉर्मूले सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, ऊपर प्लस है या माइनस है। ठीक, याद रखिए 1/1 + x² -1/1 + x², ये दोनों फॉर्मूले सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, या तो tan वाले में ऊपर प्लस है, cot इनवर्स में ऊपर माइनस है। इसी प्रकार 1/x √x² - 1 -1/x √x² - 1, ये दोनों भी फॉर्मूले सेम है, ऊपर प्लस है तो sec वाला, माइनस है तो cosec वाला। ये आपके सामने फॉर्मूले हैं। इसी के साथ मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल भी समझाया हुआ है। मैंने आपको बताया है फर्स्ट इंटू सेकेंड, जब दो x वाले प्रोडक्ट में हो तो लगता है प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट वैसा का वैसा सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वैसा का वैसा सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और देखें डिवीजन रूल, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, डिवीजन रूल, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ये है आपका प्रोडक्ट रूल, ये है आपका डिवीजन रूल। ये आपके फॉर्मूले थे, ये प्रोडक्ट रूल, ये डिवीजन रूल। अब मैं आप लोगों को क्लास 12 का एक्सरसाइज वाइज डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहा हूं।
देखिए अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले आपको देखें जो मैंने आपको आज ये फॉर्मूले सिखाए हैं इसी के बेसिस पर क्वेश्चन से क्लास 12 के वो देखें। सबसे पहले डी ओवर डी एक्स साइन 3x प्लस 5 डी ओवर डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स 10x डिग्री 45 डिग्री एंड डी ओवर डी एक्स साइन लॉग x। देखें यहां देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर साइन हवाई जहाज, ये है आपका साइन हवाई जहाज। मैंने आपको कह रखा है फॉर्मूलों के हिसाब से अगर x की जगह पर हवाई जहाज हो, हवाई जहाज यानी कि x का टर्म, यदि x का टर्म है तो साइन, ये आपका साइन हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज का कॉस हवाई जहाज, कॉस हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज का कॉस हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन डी ओवर डी से पीछे शांत रहेगा। यहां पर देखें x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3 बन जाएगा 3 प्लस 0 3 आकर आगे लिख लेंगे हम इसे 3 cos 3x प्लस 5। ध्यान रखें यहां से मैंने वाला 3 इसमें मल्टीप्लाई नहीं करा है, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, सबसे आगे लिखा जाएगा, ये इसका आंसर। इसे देखें, इसे आप बोलेंगे मैंने आपको हवाई जहाज का नियम और ये वाला नियम जो हवाई जहाज का रूल था वो और ये ट्रिग्नोमेट्री के पावर का रूल, ये दोनों रूल पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। जिस किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा ठीक से। ध्यान रखिएगा ये वीडियो वो लोग ना देखें जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो देखें उसके बाद ये वीडियो देखें। देखें पावर आगे पावर में एक कम और बिना पावर के फिर से डिफरेंशिएशन, बिना पावर के फिर से डिफरेंशिएशन डी ओवर डी से पीछे शांत रहेगा और ये डिफरेंशियल हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। आंसर याद रखें, इसे आप बोलेंगे tan हवाई जहाज, tan हवाई जहाज का होता है sec स्क्वायर हवाई जहाज, tan हवाई जहाज का sec स्क्वायर हवाई जहाज। देखिए अभी यहाँ पर डिग्री लगा है, इसे इस डिग्री से आप डरे नहीं बिल्कुल भी, आप सिर्फ पहले बोले tan हवाई जहाज sec स्क्वायर हवाई जहाज और हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। देखिए डी ओवर डी से पीछे शांत रहेगा, डी ओवर डी से पीछे शांत रहेगा और अब देखें इसका डिफरेंशिएशन x डिग्री का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो आप पहले इसे बोलेंगे x पाई बाई 180। इसे आप नहीं बोले पाई बाई 180 क्योंकि ये 0 होने ही वाला है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखें इसका डी ओवर डी से पीछे शांत रहेगा, डी ओवर डी x x डिग्री 45 डिग्री इनटू, याद है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये पाई बाई 180 रहेगा और ये आपका डिफरेंशिएशन 0, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई 1 में पाई 180 और 0 प्लस में कुछ नहीं मायने रखेगा, इसे मैं आगे लिख दूंगा। आंसर हो जाएगा पाई बाई 180 sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहां देखिए साइन हवाई जहाज, इसे आप बोलेंगे साइन हवाई जहाज, तो ये कहलाएगा cos हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन डी ओवर डी से पीछे शांत रहेगा cos log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसे भी लाकर आप आगे लिख लीजिए, यानी आंसर आपका कहलाएगा 1 अपॉन x cos log x। ये आपके 4 क्वेश्चन और देखिएगा, मैं बैक टू बैक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले थोड़ा सा लेवल 1 यानी सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपके सामने थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। देखिएगा d over dx log 7 2x minus 3 d over dx log x3 d over dx
tan इनवर्स x/2 d/dx e की पावर tan इनवर्स रूट x। इन्हें देखिए, यहां देखें, इसे आप बोलेंगे log हवाई जहाज टू दी बेस a। इसे देखें log x टू दी बेस a यानी संख्या। इसे आपको बोलना पड़ेगा log हवाई जहाज का 1 हवाई जहाज log e संख्या। यहां देखें log x का होता है 1/x और संख्या होने की वजह से log e संख्या। अब देखें इसका डिफरेंशिएशन log हवाई जहाज 1 हवाई जहाज और log e संख्या, और यहां पर हवाई जहाज जिसे माना है, आपने इसे हवाई जहाज माना है, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर ये शांत रहेगा, ये शांत रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन देखें x का 1, इसका 0, 2 बन जाएगा 2 प्लस माइनस 0 2 रहेगा, 2 आप यहां लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/2x - 3 log e7 आंसर। ऐसे देखें, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है समझिए, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, खास तौर से देखें log में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिस फॉर्मूले में x बेस में हो। देखिए log में यहाँ पर बेस है ही नहीं, यहाँ पर बेस e है और यहाँ पर बेस a है, a माने संख्या, लेकिन यहाँ पर बेस x है। तो यानी कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है log में जिसमें यहाँ पर x हो, तो इसलिए ये इसका किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ हवाई जहाज नहीं लग सकता। अभी सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले से मैच कराने के लिए यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला काम हमारा ये x हटाना। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर डिफरेंशियल नहीं होगा, पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी होती है कि इसे अपॉन में ले जाओ और log 3x। मैं आपको बता दूं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है log mn 1/log mn। ये दोनों अपनी जगह बदल देते हैं अगर मैं इसको अपॉन में ले जाऊं तो। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 हवाई जहाज, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे इसके दम पर 1/x 1 हवाई जहाज 1 हवाई जहाज, ये होगा बेटा 1 हवाई जहाज का स्क्वायर। देखिएगा 1 हवाई जहाज माइनस 1 हवाई जहाज का स्क्वायर, और हवाई जहाज जिसे माना है उसका मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन। हवाई जहाज जिसे माना है उसका मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन। d/dx से पीछे शांत रहेगा। अब इसे देखें log x का डिफरेंशिएशन 1/x log e3, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ यहाँ पर log a log x टू दी बेस संख्या, log x टू दी बेस संख्या 1/x log e संख्या। तो ये आपका अल्टीमेट आंसर कहलाएगा। ध्यान रखें इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि x यहाँ पर है, किसी भी फॉर्मूले में x यहाँ पर नहीं था, तो पहले मैंने ऐसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट किया है। याद रखें इसमें आपको डायरेक्ट बोला होगा रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज होता है 1/2 रूट हवाई जहाज। देखें रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, और जिसे हवाई जहाज माना है उसका मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन, जिसे हवाई जहाज माना है उसका मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन। d/dx के पीछे ये शांत रहेगा 1/2 tan इनवर्स x/2। याद रखें इसे आपको बोलना पड़ेगा tan इनवर्स हवाई जहाज यानी 1/1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर। याद रखिए इसे देखिए, ये था फॉर्मूला tan इनवर्स हवाई जहाज 1/1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पर आया tan इनवर्स हवाई जहाज 1/1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर, तो x² और 4। अब देखें इसे आपने हवाई जहाज माना है, इसका डिफरेंस यहां करेंगे तो 1/2 आएगा, x/2 का 1/2, क्योंकि x का डिफरेंस 1 होता है तो 1/2। ये आंसर हो चुका है। खूब मन करे, मन नहीं माने अगर तो यहां पर आप ऐसे लीजिए, यानी कि ये कहलाएगा आपका 2 tan इनवर्स x/2 एंड यहां पर मैं एलसीएम लूंगा 4 प्लस x² और यहां पर 1/2, ये 2 और ये 2, यहां पर इससे कट जाएगा, बचा हुआ हमारा आंसर कहलाएगा। इधर देखें e की पावर हवाई जहाज, इसे आप बोलेंगे e की पावर हवाई जहाज, e की पावर हवाई जहाज का e की पावर हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, e की पावर हवाई जहाज का e की पावर हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। d/dx से पीछे शांत रहेगा। यहां पर आप बोलेंगे tan इनवर्स हवाई जहाज का 1/1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर, तो ये √x का स्क्वायर, इस हवाई जहाज का फिर से करेंगे तो 1/2 √x। ये आंसर कहलाएगा। आप इसे ठीक कर सकते हैं, इसको ऐसे ये रूट कट जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका e की पावर tan
टेन इनवर्स रूट एक्स होल अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। देखिए इस स्क्वायर से रूट कट गया और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स। चलिए देखिए आगे देखें और भी क्वेश्चंस देखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आर.डी. शर्मा 11.2 के क्वेश्चंस हैं। ये आर.डी. शर्मा 11.2 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मैंने आर.डी. शर्मा को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है क्योंकि बहुत भारी है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है और कुछ नहीं है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए आगे देखें डी ओवर डी एक्स log x plus 2 plus x square plus 4x plus 1। क्या देखिए d over dx e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। इधर देखें, देखें ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इधर देखें, इसे आप बोलेंगे लॉग हवाई जहाज, लॉग पूरा हवाई जहाज, तो 1 अपॉन लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज हवाई जहाज का फेस है, लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फेस है। x का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0। यहां बोलेंगे फिर से रूट हवाई जहाज का 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज। देखिए फिर से रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज रूट हवाई जहाज, देखिएगा रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज। इस हवाई जहाज का फिर से करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 1 का 0 किया जाएगा। इसे आप शांत रखें, x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर आप 1 प्लस, ये आंसर है, एक चीज और, ये आंसर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंशिएशन के बाद सिंप्लीफाई करना हमारा धर्म, कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है। और सुनिएगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स, खास तौर से कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैं आपको अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है या सिंप्लीफिकेशन करने से डर लगता है, अगर आप सोचते हैं कि सिंप्लीफाई अगर चलो, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि यही तक कर दे तो अरे यहाँ तक क्यों कर दो, इसके बाद सिंप्लीफाई करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो देखें मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई क्या करूंगा, इस 2 से यहाँ पर 2 कॉमन लेके काटूंगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फिर देखिए इसके बाद भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई के बहुत फायदे हैं अगर आप सिंप्लीफाई करने में दम रखते हैं। दम रखने का मतलब यह है कि सिंप्लीफाई करना वास्तव में देखा जाए तो दम की बात है। दम की बात क्या है, 2 कॉमन लेना पड़े, 2 कॉमन लेके कट रहा है, ये सोच पाना, एट रैंडम सोच पाना एक सिंपल बच्चे के बस की बात नहीं है। ऐसे यहां देखिए, यहाँ पर एलसीएम लेने से फायदा मिलने वाला है, ये भी सिंपल बच्चे की बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लूंगा ये इसके पास आ जाएगा प्लस x प्लस 2, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा ये कट जाएगा और बचेगा ये। देखें सिंप्लीफाई करने के कितने फायदे, मेरे फायदे। देखो क्या आंसर ये आ रहा था, लेकिन मेरा आंसर ये आ गया, आंसर सीट में यही मिलेगा। और चेक करने वाला अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अगर आप यहाँ तक करके आते हैं तो अगर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हुआ, 4 में से आपको 1 नंबर भी नहीं देगा और आपके नंबर काट लेगा, आधा नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। डिफरेंशिएशन करना ही काफी नहीं होता, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ज्यादा आएंगे डिफरेंशिएशन में। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें डायरेक्ट वो केवल फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूला आपको क्लियर करना था केवल। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें सिंप्लीफाई ज्यादा है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। देखिए जैसे कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर जगह थोड़ी कम है यहाँ पर भी, देखिए
फर्स्ट अपॉन सेकंड, यहाँ आप लाएंगे सबसे पहले फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसे का वैसा, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसे का वैसा, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर हवाई जहाज का e की पावर हवाई जहाज का फिर से 2 प्लस e की पावर हवाई जहाज का e की पावर हवाई जहाज का फिर से -2, ठीक, माइनस, देखिए फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, देखें e की पावर 2x, 2x का फिर से 2, e की पावर हवाई जहाज का e की पावर हवाई जहाज का फिर से यहाँ पर -2 हो जाएगा। देखें अब क्या होगा, ये दोनों सेम हो चुके हैं, पहले एक काम करिए, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेते ही एक बार फिर सुनो, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन मैं जानबूझकर अभी सिंपलीफाई करने वाला हूँ। और सिंपलीफाई क्यों करने वाला हूँ, अगर आप यहाँ तक करके आए तो नंबर क्या देगा होगा, आप खुद सोचिए, आपने कुछ नहीं किया अभी, सिंपलीफाई करना ही सबसे बड़ी चीज है। आप 2 कॉमन लेंगे, आप सोचिए ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका 2x प्लस e की पावर -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये 2 कॉमन लेकर यहाँ लिख लिया और ये दोनों सेम हो गए तो होल स्क्वायर हो गया। इसे ऐसे रहने दीजिए। अब आप देखें, अब ये चीज आप इसे बांट सकते हैं, इसे बांट सकते हैं। 2 जब आप इसे बांटेंगे तो कट जाएगा, इसे बांटेंगे तो ये e की पावर 2x, e की पावर -2x, e की पावर 2x, e की पावर -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये इसे बांटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आपको लिखना चाहिए कायदे में, ठीक है। यहाँ तक अगर जाएंगे नंबर कटेंगे 100%, ठीक है। आगे देखें, देखिए ये थे आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस। मैं आपके सामने 8-10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप अपने घर पर ट्राई करें। बाई चांस आपके पास किताब नहीं होगी तो मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको लेवल 1 के क्वेश्चंस कराए, ठीक है। ये मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपको अपने घर पर ट्राई करने हैं। किसी के पास किताब होगी, किसी के पास नहीं होगी। अगर किताब है तो ये पूरा तैयार करिएगा, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे मेरे पास भेजिए। ये ना मेरा व्हाट्सएप नंबर 9917875858, ठीक है। अगर कोई खास कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप ये डाल सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये व्हाट्सएप नंबर सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन को हुआ है तो आप भेज सकते हैं। ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चन है। ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चन है। मैंने फिर सुन लीजिएगा, मैंने इस एक्सरसाइज को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। ठीक अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना रहा हूँ लेवल 2 की और लेवल 3 की अलग एक्सरसाइज, अलग वीडियो, ठीक है। लेवल 1 की अलग, लेवल 2 की अलग, लेवल 3 की अलग, क्योंकि बच्चा आराम से एक बार में एक लेवल को क्रॉस करके फिर लेवल 2 पे जाए, ठीक है। एक साथ देखने पर हौच-पौच हो जाएगा, आप भी जानते हैं, प्रॉब्लम होगी आपको, मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपके लिए लेवल 2 का वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाद फिर लेवल 3 की, ठीक है। तो देखिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 10 क्वेश्चन अभी भी आप कर लें, ठीक है। थोड़ी देर में आपको बनाने जा रहा हूँ लेवल 2 की